बचपन वह उम्र होती है जहां चिंता से मुक्त जीवन, खेलकूद और शिक्षा का आनंद होना चाहिए। पर कल्पना कीजिए एक ऐसा बच्चा जो हर दिन पढ़ाई के साथ साथ अपने शरीर में इंसुलिन के बढ़ते स्तर से संतुलन स्थापित करने के लिए रोज एक जद्दोजहद से जूझता है। अब ऐसे में उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है और ऐसे बच्चों को स्कूल में विशेष देखभाल और समझदारी की जरूरत होती है। ऐसे में हाल ही में सीबीएसई द्वारा एक कदम उठाया गया, एक निर्णय लिया गया जिसके अंतर्गत परीक्षा के दौरान इंसुलिन पंप और ग्लूकोमीटर की अनुमति दी गई। अब ऐसे में एक यह सराहनीय कदम है, जबकि रोज ऐसी जद्दोजहद से बच्चे जूझ रहे हैं जो कि डायबिटिक हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतना ही काफी है? क्या यही पर्याप्त है, या जरूरत है एक समावेशी व्यवस्था की, जहां हर स्कूल का बच्चा अपनी जिंदगी को समझे, संवरे और साथ ही साथ आगे के अपने भविष्य को संवारने के लिए वो और स्वस्थ तरीके से कदम बढ़ा सके। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन-डेप्थ श्रृंखला देखना आप शुरू कर चुके हैं। सीबीएसई की इस पहल का क्या निहितार्थ है, इसका आयाम कितना विस्तारित होना चाहिए, इन सभी पक्षों पर आज की हमारी चर्चा केंद्रित होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि डायबिटीज का वो कौन सा प्रकार है जो बच्चों को भी अपने जाल में जकड़ चुका है। विशेष रूप में अगर भारत की बात करें तो ये आंकड़े काफी कुछ भयावह स्थिति को बयां करते हैं। शुरुआत करते हैं। डायबिटिक छात्रों को राहत दी है सीबीएसई ने अपने इस मानवीय फैसले के तहत, इस शीर्षक के अंतर्गत। तो दरअसल सीबीएसई ने हाल ही में यह कहा है कि केवल परीक्षा के दौरान, अब सवाल यह उठता है कि यह केवल कदम परीक्षा के दौरान उठाया गया है, लेकिन इसका क्या विस्तार होना चाहिए उस पर भी हम बात बाद में करेंगे। लेकिन फिलहाल इस कदम की सराहना करते हैं कि परीक्षा के दौरान सीबीएसई ने कहा है कि टाइप 1 डायबिटिक जो बच्चे हैं, यानी जिनमें मधुमेह का टाइप 1 है, विशेष रूप से इससे बच्चे ही प्रभावित होते हैं, उनको परीक्षा हाल में ग्लूकोमीटर और इंसुलिन पंप ले जाने की अनुमति दे दी गई है। अब इसके क्या निहितार्थ हैं, इसका क्या मतलब है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे टाइप 1 डायबिटीज होता क्या है। तो देखिए, डायबिटीज जैसा कि आप जानते हैं कि डायबिटीज में क्या होता है, जब भी हम कोई भी भोजन ग्रहण करते हैं, खाना खाते हैं, तो उससे क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज जैसा कि आप जानते हैं कि ऊर्जा के लिए आवश्यक एक तत्व है और वो हमारे ब्लड में जाएगा। ब्लड के बाद वो जब तक सेल में नहीं जाएगा तब तक ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा। अब ब्लड से ये सेल में पहुंचाने के लिए जरूरत होती है इंसुलिन की। इंसुलिन क्या करेगा, एक प्रकार का हार्मोन होता है जो कि पैंक्रियाज से, अग्नाशय से निकलता है। और अब कौन सी वो कंडीशन होगी, तो देखिए दो स्थिति बनती है। एक स्थिति तो ये बनती है कि या तो शरीर हमारी जो है वो इंसुलिन बना ही नहीं पा रहा है, तो ऐसी दशा में हमको एक प्रकार का डायबिटिक कंडीशन हमारे शरीर में उत्पन्न होगी। और दूसरी ये होगी कि जो शरीर है, जो हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन है, वो इंसुलिन काम ही नहीं कर पा रहा है। तो इन दोनों तरह की दशाओं में दो तरह के डायबिटिक पेशेंट होते हैं, इसी को समझते हैं। तो देखिए, डायबिटीज की अगर बात करेंगे तो ये गैर संचारी रोग होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है। और जब पैंक्रियाज यानी अग्नाशय पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता है तो शरीर उसका उपयोग नहीं कर पाता, तब डायबिटीज होती है। तो इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन जो कि ब्लड शुगर यानी ग्लूकोज को कंट्रोल करने का काम करता है, इससे डायबिटीज होता है। अब देखिए, इसके दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार जो टाइप 1 डिजीज है, डायबिटीज है, उसके अंतर्गत आप देखें विशेष रूप से इसको किशोर मधुमेह कहते हैं। क्यों किशोर मधुमेह कहते हैं? क्योंकि इससे जो शिकार होते हैं, विशेष तौर पर पीड़ित जो होते हैं, वो आमतौर पर 14 से 16 वर्ष की आयु के बच्चे होते हैं और उनमें ही ये ज्यादा पाया जाता है। ऑटो इम्यून बीमारी है, यानी पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना ही बंद कर देता है। ऐसी दशा में क्या होगा, ऐसी दशा में जब पैंक्रियाज हमारा इंसुलिन बनाएगा ही नहीं, तो जो हम कह सकते हैं ग्लूकोज की मात्रा है, वो हमारे सेल्स में पहुंच ही नहीं पाएगी। और सेल्स में जब मात्रा पहुंच ही नहीं पाएगी तो वो टाइप 1 डिजीज होगा। देखिए, सामान्य कंडीशन ये होता है कि हमारे सेल्स में आप देख रहे हैं जो ग्लूकोज की मात्रा है वो पहुंच रही है। अब यहां पर टाइप 1 में क्या होगा, उसमें ग्लूकोज की मात्रा सेल्स में नहीं पहुंचेगी, तो ये टाइप 1 प्रकार का होगा। मतलब कि शरीर खुद ही इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। और टाइप 1 प्रकार का जो प्रसार है वो कम है, लेकिन यह गंभीर होता है। और दूसरी कंडीशन आपकी यहां दिखाई गई है, जिसमें कि आपका इंसुलिन तो होगा लेकिन वो इंसुलिन काम नहीं करता है। तो ये दो कंडीशन है। दूसरी स्थिति यहां देखिए, टाइप 2 डायबिटीज उसको बोला जाता है, जिसमें कि शरीर का इंसुलिन जो है, इंसुलिन का सही उपयोग हमारा शरीर कहीं कर ही नहीं पाता है। ये किसी भी उम्र में हो सकता है, ये मध्यम आयु और बुजुर्गों में ज्यादा देखने को मिलता है। हालांकि बचपन में भी मामले आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर ये सामान्य रूप से सभी आयु वर्गों में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक अन्य प्रकार भी है जिसको कि गर्भकालीन डायबिटीज कहते हैं, अर्थात जब गर्भाशय में
बच्चा होता है, प्रेगनेंसी का दौर होता है, उस टाइम ये डायबिटीज देखने को मिलता है। अब डायबिटिक लोगों में क्या दिक्कत आती है, तो अगर आपको डायबिटीज होता है तो आप में हार्ट की बीमारी ज्यादा हो सकती है, आप में न्यूरोलॉजिकल डिजीज हो सकती हैं, आपकी किडनी खराब हो सकती है, गुर्दे की बीमारी हो सकती है, इसके अलावा आंखों की रेटिना आपकी प्रभावित हो सकती है और रक्त वाहिकाओं में समस्या हो सकती है। तो इसीलिए लंबे समय तक अगर बिना उपचार के सही रोकथाम नहीं किया गया तो डायबिटीज जो है अन्य बीमारियों को भी न्योता देने का काम करती है। अब देखिए आंकड़ों पर नजर डालें, भारत के लिहाज से यह कदम क्यों महत्वपूर्ण है। आंकड़ों की अगर बात करेंगे तो चीन के बाद सर्वाधिक डायबिटीज से जो पीड़ित लोग हैं वो भारत में हैं। अगर भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या का एक अनुमान है तो वो 77 मिलियन लोग जो हैं वो डायबिटिक हैं। इसके अलावा लगभग 25 मिलियन लोग प्री डायबिटीज से पीड़ित हैं। प्री डायबिटीज का मतलब जिनमें डायबिटीज होने की पूरी संभावना है, वो उस दहलीज पर खड़े हैं कि ये डायबिटिक होने वाले हैं। 2030 तक ये कहा जा रहा है कि 100 मिलियन तक ये संख्या पहुंच सकती है मधुमेह से पीड़ित होने वाले रोगियों की। लेकिन बात हम क्या करेंगे यहां पर टाइप 1 की। अगर टाइप 1 की सिर्फ बात की जाए तो इसमें मधुमेह से पीड़ित 10 लाख बच्चे हैं पूरे विश्व में, जिसमें कि भारत में केवल जो संख्या है वो 3 लाख तक है। अर्थात सबसे अधिक संख्या भारत में है। अगर टाइप 1 हम मधुमेह की बात करें, टाइप 1 डायबिटीज की बात करें, तो सर्वाधिक संख्या वो कहां है, तो भारत में। तो हम कह सकते हैं कि जो टाइप 1 है, जो कि वो बच्चों को प्रभावित करता है और उसकी सर्वाधिक संख्या भारत में है, तो भारत में बच्चे सर्वाधिक डायबिटीज से प्रभावित हैं और 90,000 से 1 लाख बच्चे ऐसे हैं जो 14 वर्ष से भी कम आयु के हैं। तो इस लिहाज से सीबीएसई के द्वारा जो कदम उठाया गया है उससे क्या लाभ होने वाले हैं उस पर हम विचार करेंगे। अब उस पर विचार करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सूचना है कि जीएस ऑनलाइन कोर्स में आपको जो दृष्टि लर्निंग ऐप पर कुछ ऐसे फीचर्स मिल रहे हैं जिसकी सहायता से आपकी तैयारी और बेहतर और आपकी रणनीति और ही कारगर हो सकती है। क्योंकि यहां पर जो एआई के फीचर्स जोड़े गए हैं उसके अंतर्गत आपको अगर कोई लंबा टॉपिक पढ़ते हैं तो इस फीचर में आपको दोहराने के लिए शॉर्ट फॉर्म में उस टॉपिक को मिलेगी, एक ये सुविधा जुड़ी है। साथ ही आप एआई से आस्क मी अ क्वेश्चन, एक ऐसा इसमें फीचर जोड़ा गया जिसके अंतर्गत कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, उसका जवाब पा सकते हैं। इसके अलावा एआई क्विज की भी सुविधा इसमें दी गई है। तो एआई के इन फीचर्स का लाभ आप दृष्टि लर्निंग ऐप को आप उठा सकते हैं जीएस ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स पर। अब देखिए सीबीएसई का यह निर्णय अहम क्यों है, तो देखिए इसमें दो जो हम कह सकते हैं कि जो इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं, ले जाने की जो परमिशन दी गई है फिलहाल केवल एग्जाम के टाइम पे दी गई है। एक दिया गया है ग्लूकोमीटर को और दूसरा आपका दिया गया है, वो किसको दिया गया, तो ये देख लिए इंसुलिन पंप को। अब इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा देख ले, इसका काम क्या है। तो देखिए ग्लूकोमीटर क्या होता है, एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है। यहां पर आप तस्वीर में देख सकते हैं, आपको ये दिखाई दे रहा है। इसका काम क्या होता है, तो ब्लड शुगर अर्थात जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा कितनी है इसको मापने के लिए ब्लड से हम एक छोटा सा ब्लड का सैंपल लेते हैं, खून निकलता है, सामान्यतः एक लेंसेंट होता है जैसे चुटकी की आवाज होती है, और वो एक स्लाइड पे आपकी एक बूंद उस स्ट्रिप पर पड़ेगी, जो स्ट्रिप आपको ये दिखाई दे रही है। फिर इस स्ट्रिप को इस मशीन के अंदर डाला जाता है जिससे कि ग्लूकोमीटर के अंदर प्रवेश कराया जाता है, और कुछ ही सेकंड में ये क्या करता है, आपके ब्लड में ब्लड शुगर में शुगर का लेवल ब्लड के अंदर कितना है ये माप के बता देता है। अब ये डायबिटिक मरीजों को जानने में मदद करता है कि उनको इंसुलिन लेने की आवश्यकता है कि नहीं है। एक तो इसको परमिशन दिया गया है, ग्लूकोमीटर को ले जाने का परमिशन, ये जानने के लिए कि आपके ब्लड में इंसुलिन लेने की जरूरत है कि नहीं है। दूसरा है इंसुलिन पंप, जैसा कि आप यहां तस्वीर में देख सकते हैं। इंसुलिन पंप क्या है, तो एक छोटा सा कंप्यूटराइज्ड उपकरण है जिसको आप यहां पर देख रहे हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे माइक को आप यहां पर लगाते हैं, फिर उसमें माइक का प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, तो इसको भी आप अपने बेल्ट के पास या अपनी जेब में रख सकते हैं इस उपकरण को, और ये शरीर में निरंतर मात्रा में इंसुलिन पहुंचाने का काम करता है। यहां पर आप छोटी सी ये संरचना पाइप जैसी देख रहे हैं, बेल्ट या जेब में इसको रख लीजिए, और पतली ट्यूब होती है, और फिर ये कैनुला, इसका अगला भाग कैनुला जैसा होता है, और त्वचा के नीचे ये लगाया जाता है, अक्सर पेट पर लगाया जाता है, जहां से ये पंप में भरा गया इंसुलिन धीरे धीरे 24 घंटे में लगातार शरीर के अंदर ये पहुंचता रहता है। ये इंसुलिन पंप है, और इस पंप से इंसुलिन की मात्रा थोड़ी थोड़ी करके 24 घंटे में लगातार ब्लड में पहुंचती रहती है। क्योंकि एग्जाम का समय ऐसा होता है कि एग्जाम के समय अगर पता चल गया कि किसी व्यक्ति में, किसी बच्चे में इंसुलिन की कमी है, और वो इंसुलिन पूरे एग्जाम के 3 घंटे या 2 पेपर होते हैं तो 6 घंटे का समय एक लंबा समय है। ऐसे समय में दोनों ही उपकरणों को ले जाने से पहली कंडीशन ये होगी कि उसमें जांच कर ली जाएगी, और दूसरी कंडीशन ये है कि वो अपना एग्जाम समय पर दे लेगा। अगर उसकी आवश्यकता होगी तो इंसुलिन पंप जो है उसकी सहायता से उसको लगातार इंसुलिन की प्रतिपूर्ति होती रहेगी।
तो फिलहाल परीक्षा के समय बच्चों को बार बार शुगर लेवल और इंसुलिन जांचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस निर्णय से परीक्षा के दौरान एक सुखद और सुरक्षित और सहज माहौल का निर्माण हो सकेगा। लेकिन केवल परीक्षा के समय इसका प्रयोग करना, क्या यहीं तक इसका इलाज है? क्या यही एक कारगर उपाय है? तो जी नहीं, बिल्कुल। इसको अगर विस्तारित किया जाए, इसको अगर हमेशा के लिए लागू किया जाए तो वो ज्यादा कारगर उपाय होगा, वो ज्यादा जरूरी होगा। लेकिन फिलहाल एक स्वागत योग्य कदम है। अब स्कूलों की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो देखिए, केवल परीक्षा के लिए सुविधा को देखना ठीक नहीं है, इसको और विस्तार देना चाहिए। और ऐसे अगर कोई रोगी हैं, विशेष रूप से आजकल के जो बालक हैं वो कल का भविष्य हैं, तो उनके स्वास्थ्य को लेकर एक लंबा निर्णय लेने की जरूरत है। स्कूलों के को इस टाइप की चीजों के लिए हमेशा समर्थन दिया जाए, इस प्रकार का एक बुनियादी ढांचा निर्मित करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ शिक्षकों को हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि लो शुगर की जो कंडीशन होती है उसकी पहचान और इलाज की अगर एक ट्रेनिंग दी जाए, अगर लोग ट्रेंड हो, ये चीज जाने, उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा बना दिया जाए, तो ये और कारगर व्यवस्था हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई शुगर पेशेंट है तो उसके लिए जो प्ले का घंटा होता है, यानी खेलकूद का जो समय होता है, उसको फ्लेक्सिबल बनाया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि जो खेल का टाइम है वो खेल का टाइम वही रहेगा, वो नहीं बदलेगा, क्योंकि डायबिटिक अगर कोई व्यक्ति है तो उसके लिए व्यायाम भी आवश्यक होता है। तो इसके लिए एक फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बने जिसमें कि भोजन और खेल के समय में बदलाव की सुविधा दी जा सके। साथ ही साथ सस्ते जो सीजीएम उपकरण होते हैं उसकी व्यवस्था और जागरूकता अभियान, इनकी आवश्यकता है। सीजीएम उपकरण की अगर बात करें तो कॉन्टिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर कहा जाता है इनको। इस प्रकार के उपकरण क्या होते हैं? इसमें एक छोटा सा सेंसर लगा होता है और शरीर के नीचे, त्वचा के नीचे जो इंटरस्टिलियल फ्लूइड होता है उसमें ग्लूकोज का लेवल कितना है ये मापने का काम करता है। सेंसर बेसिकली क्या करता है? ट्रांसमीटर वायरलेस तरीके से रीडिंग मोबाइल ऐप पर या किसी डिवाइस पर वो भेजता है। इससे ये पता चलता है कि शुगर लेवल की रियल टाइम क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है। यहां आप देख सकते हैं ये बेसिकली कहां पाया जाता है? तो ये रक्त कोशिकाओं और शरीर की कोशिकाओं के बीच में पाया जाता है। जैसे ये आप देख रहे हैं, रक्त कोशिका है या बॉडी का सेल है, इन दोनों के बीच में यहां पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड ये पाया जाता है। अब इस फ्लूइड में जो प्रॉपर्टी होती है बेसिकली वो ब्लड की प्रॉपर्टी से काफी सिमिलर होती है। तो यहां पर जो कंडीशन होगी, शुगर का जो लेवल होगा, वो ये बताएगा कि ब्लड में शुगर का लेवल क्या है। तो इस सेंसर वाली जो मशीन होती है, छोटी सी जो मशीन होती है, सीजीएम जिसको कहते हैं, यानी कॉन्टिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर से हम पता कर लेते हैं कि इस फ्लूइड में क्या स्थिति है, वही उसी बात से अनुमान लगता है कि ब्लड में शुगर लेवल क्या है। तो ऐसी जो मशीनें होती हैं, उपकरणों की व्यवस्था करनी चाहिए, विशेष तौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो जो डायबिटीज है आज के समय में अगर देखा जाए, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, वो विशेष रूप से श्रेणी 1 का जो डायबिटीज है तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के तौर पर उभर कर सामने आया है। तो यहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में इसका निराकरण करना, उस पर विशेष बल देने की जरूरत है। और वहां पर विशेष कारगर हो सकती है टेलीमेडिसिन, जहां पर डॉक्टर्स की ज्यादा पहुंच नहीं है। तो टेलीमेडिसिन का मतलब दूर से ऑनलाइन डॉक्टर्स का जो परामर्श है वो जा सकता है। क्लाउड सिंक जो मॉनिटरिंग है, क्लाउड सिंक मॉनिटरिंग क्या होती है? तो अगर हमने कोई जांच की, मान लीजिए हमने सैंपल लिया, ग्लूकोमीटर से जांच की, तो वो सीधे क्लाउड के माध्यम से तुरंत रियल टाइम में एक डॉक्टर के पास, एक एक्सपर्ट के पास वो सूचना पहुंच जाए इंटरनेट के माध्यम से या क्लाउड के माध्यम से, ताकि वो उसी समय उस पर क्या मॉनिटर किया जा सकता है, क्या आगे स्टेप लिया जा सकता है, वो वहां पर सूचना पहुंचाई जा सके। तो टेलीमेडिसिन और क्लाउड सिंक मॉनिटरिंग इसमें काफी कारगर हो सकता है, विशेष तौर पर ग्रामीण परिप्रेक्ष्य को देखते हुए। साथ ही साथ आईसीएमआर और स्वास्थ्य मंत्रालय स्कूलों में उच्च जोखिम वाले बच्चों की पहचान करें और बीएमआई जांच को बढ़ावा दिया जाए। बीएमआई जांच आप जानते हैं क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स जिसको कहते हैं। बीएमआई में क्या होता है? हमारे शरीर का जो वजन होता है उसको डिवाइड करते हैं हमारे शरीर की लंबाई से। और इसमें जो अगर आपका जो बीएमआई जो सूचकांक जो अंक आता है, अगर 18.5 से कम आता है तो इसका मतलब कि आप कम वजन के अंतर्गत आते हैं। 18.5 से अगर आप 29.9 की श्रेणी में आते हैं तो आपका वजन सामान्य है। वहीं आप क्षमा करिएगा 24.9 की श्रेणी में आते हैं तो आप सामान्य वजन के हैं। और वहीं पर अगर 25 से लेकर 29.9 के अंतर्गत आते हैं तो आपका वजन जो है वो अधिक है। और अगर आप 30 से ज्यादा हैं, अगर आपका बीएमआई 30 से अधिक है तो इसका मतलब आप ओबेसिटी जोन में हैं, आप मोटापे के स्तर तक पहुंच चुके हैं। और मोटापे का मतलब ही होता है कि अगर आपको मोटापा ज्यादा है तो आपके डायबिटिक होने का खतरा ज्यादा होता है, आपको हृदय रोग होने का, आपको हाई ब्लड प्रेशर होने का खतरा ज्यादा होता है। इसके अलावा अगर वही आपका जो बीएमआई स्कोर है वो कम होता है, इसका मतलब कमजोरी, कुपोषण की तरफ आप बढ़ते हैं, आपकी हड्डियों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो बीएमआई को अगर हम लगातार जांचें तो ऐसे में जो जोखिम वाले बच्चे हैं उनकी पहचान की जा सकेगी और इस जांच को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसके अलावा हमको सबसे ज्यादा जो जोर देना है वो है इस क्षेत्र में
ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने का, ताकि इस पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को हम निराकरित करते हुए, इसका समाधान करते हुए एक स्वस्थ भारत की तरफ आगे बढ़ सके। ये आज का एपिसोड था। आगे अब हम बात करेंगे अभ्यास प्रश्न की। एक अभ्यास प्रश्न बहुविकल्पी जिसका जवाब आपसे अपेक्षित है। भारत में टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित 20 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या लगभग कितनी है? विकल्प आपके सामने है। 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख या 10 लाख। इसके अलावा मुख्य परीक्षा के लिहाज से आपके लिए प्रश्न है कि भारत में टाइप 1 डायबिटीज प्रबंधन के लिए तकनीक जैसे सीजीएम, स्मार्ट पेन, टेलीमेडिसिन की क्या भूमिका है? ग्रामीण भारत में इन तकनीकी की पहुंच से संबंधित बाधाओं पर टिप्पणी कीजिए। उम्मीद है इन दोनों प्रश्नों से आप लाभान्वित होंगे। तो लड़ते रहे, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।